नमस्ते चिल्ड्रन, आइए देखते हैं अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। हम सीखने वाले हैं मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स, मोनोमियल्स बाय बाइनोमियल्स एंड मोनोमियल्स बाय ट्राइनोमियल्स। सो ये ध्यान देना आपको, मोनोमियल्स क्या होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल्स दो टर्म्स वाले। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3x एक टर्म है। एक बार ध्यान दिला दें आपको, टर्म्स क्या होंगे, लाइक टर्म्स क्या होंगे, 3x प्लस 4 प्लस 2y। अब यहाँ देखिए तीन तरह की चीज़ें हैं, x है और ये y है, तो ये दोनों ही ना अनलाइक टर्म्स हैं और 4 क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ पर 3 टर्म्स हो गए, क्योंकि इनके जो है ना वेरिएबल सेम नहीं है, इन दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं, दोनों के अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं, तो ये लाइक नहीं है। लाइक कब होते, अगर यहाँ पर भी 2 की जगह y की जगह क्या होता, x होता, तो 3x और 2x हम ज्वाइन कर सकते। एक जैसे वेरिएबल होंगे तो हम एक जैसे वेरिएबल, जैसे पावर भी हो, सेम वेरिएबल यानी सेम अल्फ़ाबेट और सेम पावर हो, तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो लाइक हो गए, एक जैसे हो गए। 3x और 2x तो हम यहाँ लिखेंगे 5x और ये 4, तो ये बाइनोमियल हुआ, इसमें दो टर्म्स हैं। टर्म्स आपस में प्लस या माइनस साइन से अलग अलग होते हैं। 5x है तो यह 5 मल्टीप्लाई x है। अगर कोई, मैंने समझाया पहले वीडियो बना के, 5xy ये है तो ये एक ही टर्म है, इनके बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई की साइन है ना। तो मल्टीप्लाई से अगर नंबर्स अलग अलग इस तरह होते हैं तो ये टर्म एक ही होता है, प्लस या माइनस साइन से ही हम अलग कर सकते हैं, तभी उन्हें बोलेंगे डिफरेंट टर्म्स। ये टर्म एक ही है, मल्टीप्लाई साइन बीच में है तो भी टर्म एक ही मानेंगे। प्लस माइनस साइन अगर होते ना, अगर ये होता 5 प्लस एक्स प्लस वाई, तब हम बोलते कि ये ट्राइनोमियल है, तीन तरह के टर्म्स हैं। ठीक है ना, रिकॉल करा दिया मैंने, पुराना वीडियो बना है डिटेल में, उस डिटेल वीडियो को आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा अगर आप भूल रहे हो टर्म्स कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, तो यहाँ देखिए, तो आप नंबर को लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तीनों को ना, तो आप नंबर्स को नंबर के साथ करेंगे, न्यूमरल्स को न्यूमरल के साथ। सो न्यूमरल्स कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, आप यहाँ डॉट भी लिख सकते हैं साइन बीच में, मल्टीप्लाई की जगह डॉट यूज़ कर लीजिए, तो ये भी आपका अलजेब्रा में यूज़ होता है। ठीक है, और x की कितने x हैं, x यहाँ पर, तो 1x मल्टीप्लाई x पावर 2 मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई y। ठीक है, आप ये यूज़ करेंगे तो नंबर्स का मल्टीप्लाई नंबर से किया, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 30। और देखिए जब आपने पढ़ा है ना एक्सपोनेंट्स में, वो यहाँ यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 पावर मानेंगे, जहाँ पावर वेरिएबल पे नहीं है ना वहाँ 1 पावर होती है। तो x पावर 1 और x पावर 2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 हो गया, y मल्टीप्लाई y, तो y पे यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई में पावर्स हमेशा ऐड हो जाते हैं अगर सेम बेस हो तो यहाँ 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, तो y पे पावर 2, तो ये आपका आंसर हो गया 30x x क्यूब y स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरल को न्यूमरल के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। सो आप 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, डॉट बीच में लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा, a मल्टीप्लाई a, यहाँ पर भी a b स्क्वायर है तो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर भी 30 हो रहा है, और a पावर 1, कोई पावर नहीं तो 1 पावर, a पावर 1 a पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो a पावर 2, सेम बेस है, पावर 1 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, जैसा कि आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में।
ठीक है, सो ये आपका हो गया 30a² b², ये आपका आंसर हो गया। तो ये 20 है ना, तो यहाँ 300 हो गया, एक 0 ऐड हो गया। 300a² b²। यहाँ पर देखिए बाइनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। 3x मल्टीप्लाई बाय 5x + 2y, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा। सो 3xy मल्टीप्लाई 5x + 3xy मल्टीप्लाई 2y। ठीक है ना, अब आराम से आप सॉल्व करके देखिए यहाँ पर कितना आएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 3 × 5 15, x और x मल्टीप्लाई है तो कितने x हो गए, x⁻², बिल्कुल सही, प्लस 3 × 2 6, और x तो सिंगल है, y का मल्टीप्लाई y से तो y⁻²। अब देखेंगे दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, पावर देखिए दोनों के अलग है, x² और ये है xy², तो ये लाइक नहीं है, ये और नहीं ऐड होंगे, ये आपका काम हो चुका, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6a, तो -2a का मल्टीप्लाई करना है आपको 6a -5b से। सो -2 का मल्टीप्लाई 6a से और -2 का मल्टीप्लाई -5b से डायरेक्टली आप कर लीजिए। तो -2 × 6 -12, a का मल्टीप्लाई a से a⁻²। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर -2a का मल्टीप्लाई -5b से हो रहा है, सो -2 मल्टीप्लाई -5, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन, यहाँ प्लस लगाएंगे आप, +10, a और b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, ab। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं इस तरह के। यहाँ पर है हमारा मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल, यहाँ 3 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6a + 2b - 3c। अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई 6 से डायरेक्टली कर लीजिए, सो -2 × 6 -12, a² का मल्टीप्लाई a से a⁻² और a⁻1, तो 3 पावर हो जाएंगे, प्लस -2 a² मल्टीप्लाई 2b, सो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हुआ तो माइनस साइन, -2 × 2 -4 a²b। अब यहाँ देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो प्लस साइन बन जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, तो -2 - 3 + 6 a²c। ठीक है, सी हमने मल्टीप्लाई किया। आई होप यू आर वेरी क्लियर। कोई डाउट होने पे मुझे लिख के बताएं, मैं दोबारा समझाऊंगी। समझ में आ गया आपको तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।